कल दिनांक 9 नवंबर 2024 को एक राहुल कुमार मैनेजर हैं बजाज फाइनेंस के, उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई हमारे यहाँ। कुछ लड़के हैं जो अपने नाम के ही सेम व्यक्ति को ढूंढते हैं, उसका पैन नंबर लेते हैं और अपने पैन पर उसको एडिट कर देते हैं। उसी बेस बनाकर जिस भी शहर में वो रह रहे होते हैं, 2 जगह की कंप्लेंट हमें मिली है, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। मुजफ्फरपुर में रहे तो मुजफ्फरपुर का एड्रेस यूज करके वहाँ का आधार बनवाते हैं, उसकी नजदीकी शाखा में अकाउंट खुलवा एसी या मोबाइल जो भी कीमती सामान उनको होता है उसको लेके और उसको बेच देते हैं। फर्जी जो उन्होंने पैन कार्ड दूसरे व्यक्ति का यूज किया होता है, तो क्योंकि वो पैन कार्ड उससे अटैच है, वेरिफिकेशन में नाम वगैरह ही चेक कर पा रही है फाइनेंस कंपनी। जो उसका असली खाता धारक है, असली पैन कार्ड धारक है, उसका सिविल खराब हो रहा है। उसने दिल्ली से कंप्लेंट की, से संपर्क किया गया है, जिसका वो पैन कार्ड यूज किया गया है। तो इस तरह से लगभग इन्होंने 6,67,000 के आसपास की इन्होंने ठगी अभी। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में एक बड़े लोन फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। एक गिरोह फर्जी आधार और पैन कार्ड का इस्तेमाल करके एक नामी फाइनेंस कंपनी से लोन ले रहा था और फिर गायब हो जा रहा था। गिरोह के सदस्य दूसरे लोगों के नाम से आधार और पैन कार्ड बनाते थे और उनमें पता बदल देते थे। फिर इन दस्तावेजों का उपयोग करके फाइनेंस कंपनी से लोन लेते थे और महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते थे। पुलिस ने इस मामले में 2 साथीरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से कई फर्जी आधार और पैन कार्ड मिले हैं। गिरोह ने करीब 6.5 लाख रुपए का लोन लिया था और अभी तक EMI नहीं चुकाया है। पुलिस ने इस मामले में 4 और लोगों की तलाश कर रही है। तिरहुत न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, मुजफ्फरपुर। कल दिनांक 9 नवंबर 2024 को एक राहुल कुमार मैनेजर हैं बजाज फाइनेंस के, उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई हमारे यहाँ कि कुछ लड़के हैं जो अपने नाम के ही सेम व्यक्ति को ढूंढते हैं, उसका पैन नंबर लेते हैं और अपने पैन पर उसको एडिट कर देते हैं और उसी बेस बनाकर जिस भी शहर में वो रह रहे होते हैं। 2 जगह की कंप्लेंट हमें मिली है, मुजफ्फरपुर और दरभंगा की, कि अगर मुजफ्फरपुर में रहे तो मुजफ्फरपुर का एड्रेस यूज करके वहाँ का आधार बनवाते हैं, उसकी नजदीकी शाखा में अकाउंट खुलवाते हैं और लोन पे एसी या मोबाइल जो भी कीमती सामान उनको होता है उसको लेके और उसको बेच देते हैं। अब उस फर्जी जो उन्होंने पैन कार्ड दूसरे व्यक्ति का यूज किया होता है, तो क्योंकि वो पैन कार्ड उससे अटैच है, वेरिफिकेशन में नाम वगैरह ही चेक कर पा रही है फाइनेंस कंपनी, तो जो उसका असली खाता धारक है, असली पैन कार्ड धारक है, उसका सिविल खराब हो रहा है। उसने दिल्ली से कंप्लेंट की है, हरियाणा की भी एक व्यक्ति से संपर्क किया गया है, जिसका वो पैन कार्ड यूज किया गया है। तो इस तरह से लगभग इन्होंने 6,67,000 के आसपास की इन्होंने ठगी अभी तक की है। इसमें से हमने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। प्रदीप कुमार जो कथैया जिला का है और यहाँ नगर थाना में किराए पे रह रहे थे, और दूसरे आदित्य कुमार जो कि टाउन थाना के ही हैं। इन दोनों को गिरफ्तार करके आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। बाकी 1-2 नाम और उन्होंने अपने कन्फेशन में खोले, उन पर हम छापामारी जारी रख रहे हैं। कुछ आपराधिक इतिहास अभी खोजा गया है, अभी नहीं मिला है। बाकी थानों से भी हम पूछताछ करेंगे कि यदि कोई होगा तो उसके साथ क्या बरामद है इनके पास से अभी, क्योंकि ये लोग क्या करते थे कि जो इन्होंने लिया लोन पे एसी या मोबाइल जो भी होता था उसको बेच देते थे, तो वो चीज हमें रिकवर नहीं हो पाई। अभी फिलहाल इनके पास से आधार कार्ड और 2 मोबाइल इनके पास से बरामद। आधार कार्ड वगैरह कहाँ से और कैसे बनवाते थे? आधार कार्ड क्या होता है कि 7 दिन के बाद आप अपना दूसरा आधार कार्ड बना सकते हैं दूसरे पते पर, तो ये अपना ही आधार कार्ड दूसरा बनवा लेते थे। उसमें ये देख लेते थे कि जो सामने वाला व्यक्ति जो दूसरे जिले का या राज्य का है उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसको एडिट वो उस आधार कार्ड में करवा लेते थे। तो अपने ही आधार को 2-3 जिलों से बनवाए हुए। क्या पूर्व से ये बजाज फाइनेंस से जुड़ा हुआ था क्या? पूर्व से इन्होंने नहीं, अभी फिलहाल 1 साल पहले से ये सब कर रहे हैं। जैसे कि EMI टूटी तो यहाँ से छोड़ के दरभंगा में बनवा लिया। अब इनका था कि दरभंगा की भी EMI ये पे नहीं कर रहे थे, तो वहां से लोन मिलना मुश्किल था, तो तीसरी की प्लानिंग कर रहे थे कहीं और से जाके ले। तो बजाज फाइनेंस द्वारा जब कंप्लेंट की गई तो हम लोगों ने आगे कार्रवाई करी। दूसरे का डिटेल्स कैसे मिल जाता है? दूसरे का ऑनलाइन कई पोर्टल होते हैं, कई साइट्स ऐसी होती है जो मैं वहाँ के, इवन आधार कार्ड आपका कहीं कहीं ब्रीच होता है, आप जीमेल में देते हैं, कहीं भी आप कहीं ना कहीं शेयर कर रहे होते हैं, या व्हाट्सएप पे भी हम एक दूसरे को देते हैं, तो ये बाई नेम ढूंढ लेते थे। जैसे इसमें से एक का नाम आदित्य कुमार है, तो आदित्य कुमार का सारी डिटेल वही है, इसने अपनी रखी है, खाली उसका देख लिया है कि उस आदित्य कुमार का पैन कार्ड नंबर क्या है, वो उस पर एडिट करवाया गया है। कितने वर्षों से चल रहा है ये अभी फिलहाल इनका 1 साल का पिछले का है कि 1 साल में 6 लाख के आसपास की चीजें इन्होंने खरीदी है।
आधार कार्ड क्या ये जो आधार कार्ड सेवा केंद्र है हाँ, आधार कार्ड सेवा केंद्र से बकायदे इन्होंने अपना प्रॉपर चेंज कराया 1 हफ्ते के बाद, क्योंकि दोनों आधार के बनने की जो समय सीमा का अंतर है वो लगभग 8 दिन का है। अभी तक कितने मामला आया है ठगी का समय का? इस तरह के हमारे पास 4 अभी सामने हैं, इसमें से 2 हम रिकवर कर चुके हैं। उनका नेटवर्क कहाँ तक फैला है? अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी जांच क्योंकि बहुत जल्दी होगी, अभी कुछ कहना, अभी 1 ही दिन हुआ है, तो आगे जब अनुसंधान में कुछ आएगा तो सूचित किया जाएगा। गिरफ्तार व्यक्ति कथैया थाना क्षेत्र